आज हम न्यूटन का कहे हुए क्लीशे स्टैंडिंग ऑन द शोल्डर्स ऑफ जायंट्स कि मैंने तो दूर इसलिए देखा कि मुझसे पहले कदावर लोग तारीख में आ चुके थे और उन्होंने ऐसी बुनियादें या फाउंडेशन रख दी थी जिनके कंधों पर चढ़कर मैंने आगे देखा, दूर देखा, हकीकत को और पास से देखा। लेकिन हमारे समाज और माशरे और इवन अक्रॉस द वर्ल्ड ये क्लीशे की तरह इस्तेमाल किया जाता है। हम ये बात जानते ही नहीं है कि शोल्डर्स ऑफ जायंट्स होते क्या हैं, क्योंकि अब तो ऐसे ही है कि बोने ने अपने से थोड़े से लंबे को जाइंट कहना शुरू कर दिया है, अंधे ने एक आंख वाले को पिकासो कहना शुरू कर दिया है। अल्लामा मोहम्मद इकबाल भी कहते हैं ना कि हिस्ट्री इज़ नथिंग बट द स्टोरीज ऑफ ग्रेट मैन। तारीख तो बस कदीम ज़मानों में जो बड़े लोग थे, मैं तारीख कुछ भी नहीं है मगर उन बड़े लोगों के ज़िक्र हैं जो जिनको बारे में हमने सुन रखा है। आप देखें पूरे मिस्र में जाएं तो या फ़िरौन याद आएंगे या मूसा याद आएंगे। तो आप या तो तारीख के सिर्फ बड़े लोगों को, बड़े वाक़यात में भी सिर्फ बड़े लोगों को याद रख पाते हैं, कदावर लोगों को याद रख पाते हैं, जाइंट्स को याद रख पाते हैं। न्यूटन ने जब ये बात की तो उसने भी ये कहा कि इसके माने ये नहीं कि हमारी निगाह गहरी है या हम सही देख पा रहे हैं। असल तारीफ़ की बात यह कि हमसे पहले वाले कदावर लोगों ने ऐसी बुनियादें रख दी हैं कि अब हम उनके कंधों पर चढ़कर दूर तक देख सकते हैं। ऐसी बात बर्नार्ड ने भी की थी। जब 12वीं सदी में स्कॉलर्स ने अरूज पाया तो उसने यही तारीफ यूनानियों के लिए की थी कि वी आर लुकिंग फार बिकॉज वी स्टैंडिंग ऑन द शोल्डर्स ऑफ जायंट्स। लेकिन ये बात यहीं नहीं रुकती। असल में इस बात के अंदर गहराई एक और तरह से भी आज हम ढूंढने की कोशिश करेंगे। थॉमस कार्लाइल ने इस बात को किसी और तरह कहा था। उसने अपनी किताब हीरो एंड हीरो वर्शिप में हमारे सामने रखा कि पूरी इंसानी तहजीब बड़े लोगों की तारीफ और मद्दाह के लिए है, बस यूं ही समझ लीजिए। और ये आर्कीटाइप्स हैं मुआशरे की। और उसने फिर 6 सतहें रखी जिसमें डिविनिटी, प्रॉफिट, और प्रॉफिट में आपको खुशी और हैरत भी होगी कि रसूल करीम आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम उन्होंने रखा। मैन ऑफ लेटर्स, पोएट्स एंड किंग्स। उसने कहा तारीख में बस इन बड़े इस तरह की आर्कीटाइप्स में जो बड़े लोग आए हैं बस हम उनकी तारीफ़ और मद्दाही के लिए हैं। और हीरो वो है जिसने अपनी ज़िंदगी को फुलेस्ट सेंस में लिव किया, मतलब उसने फ़रखंदा की कैफियत को अचीव किया। वो अगर फूल था तो अपने अटमोस्ट पर आके वो खिला है, और उसी तरह उसने खुशबू भी दी, मंजर भी दिए, ज़मीन को भी फाड़ा, कांटे को भी अपनी ज़िंदगी के अंदर मैनेज करके दिखाया। जब हम आगे आते हैं कि स्टैंडिंग ऑन द शोल्डर्स ऑफ जायंट्स में, तो ऐसा ही एक इस्तारा द स्पोक ज़रातुस्त्रा में फ्रेडरिक नीत्शे ने भी इस्तेमाल किया। और उन्होंने ये बात हमारे आगे रखी कि यार बोने को वो क्योंकि नीत्शे है तो वो ज़ाहिरी बात है हर बात तोड़ के रख देगा। उसने कहा कि बोने को कंधों पे मत चढ़ने दो। अगर तुम बोने को कंधों पे चढ़ने दोगे तो ये आप देखेगा बोने की निगाह से। तो ये नीत्शे की ही कुव्वत थी, नीत्शे का ही तख़य्युल था कि वो इस तरह देख सकते थे। तो ये बात उन्होंने 10 स्पोक ज़रातुस्त्रा में ज़ाहिरी बात है की। तो ये जो तारीख़ में हम कहते हैं स्टैंडिंग ऑन द शोल्डर्स ऑफ जायंट्स, ये कदीम यूनानी मिथोलॉजी में भी इसका जिक्र मिलता है। जब एक देव जिसका नाम ओरायन था, वो ज़्यूस ने या खुदाओं ने उसको सज़ा दी और वो अंधा हो गया, तो उसने फिर अपने खादिम को जो बिल्कुल कदावर नहीं था, बोना था, उसको अपने कंधों पे रखा। तो अब एक देव एक बोने की आंखों से देखता था। तो न्यूटन ने तो इस बात को यकीनन बहुत बड़े अंदाज में कहा था, लेकिन अब इस पर थोड़ी तनकीद भी कर ली जाए कि जब आप कंधों के ऊपर बोने को आने देते हैं तो बोना अपनी निगाह से ही देखता है, वो अपनी आंखों से ही देखता है। वो दुकानें और दुकानों की चाबियां और मुनाफे को ही देखता है। वो तारीख़ में मुस्तकबिल नहीं देख सकता। देखिए ना, पूरी अल्लाह की कायनात बचती है, इसमें एक आदमी है वो फिल्म स्टार को हीरो रख लेता है, बस तय हो गया तारीख़ क्या है इस दौर में। या बहुत बड़ा कोई आदमी है तो वो सुबह उठता है, अल्लाह ने इधर से सूरज निकाला, ला तादाद सितारे, पानी, जिंदा कायनात में भेजा, वो अपनी दुकान का शटर खोल लेता है, कहता है ख़रीदो फ़रोख्त करो, छोड़ो किन कामों में पड़े हुए। और कुछ नफ्सियाती ज़रूरतों के लिए वो मज़हब से ताल्लुक़ रखता है। तो ये बात जो ओरायन वाली है कि वो देव था और उसने अपने खादिम को कंधों पे उठा लिया कि तुम दूर देखा करो मेरे लिए और मुझे बताओ मैंने कहाँ जाना है। न्यूटन इन मानों में नहीं कहा था, लेकिन फ्रेडरिक नीत्शे ने इन्हीं मानों में ही इसके ऊपर तनकीद की कि ऐसे ही है भाई, अब हमने बोनों को कंधों पे उठा रखा है और तहज़ीब के कदावर लोग जो बड़ी तहज़ीब हमें दे गए थे, अब बोने तय कर रहे हैं कि आगे कहाँ जाना है। तो हर किसी के पास उन फाउंडेशंस पर चढ़कर कंधों पर आने तक न्यूटन की निगाह, आइंस्टाइन की निगाह, विटगेनस्टाइन का ज़ौक़ नहीं होगा। अब हम इन लोगों की तहवील में हैं जिनके पास तहज़ीब में
नाम तो होमर और शेक्सपियर जैसे हैं, मगर वो इस दौर को देखेंगे अपनी आंखों से, अपने तख़य्युल से, अपने छोटे और जंग आलूद जहन से। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है कि इस दौर में क्या हम कह सकते हैं स्टैंडिंग ऑन द शोल्डर्स ऑफ जायंट्स, कि 25-25 करोड़ की आबादी में 100 फ़लसफ़ी ना मिल सकें, और फाउंडेशन में अपने मुल्क तो अपने मुल्क, गैर मुल्क, सारी आर्काइव्स ऑफ नॉलेज आपके आगे रख दी जाएं, लेकिन आप किसी कंधे पर चढ़ने के लिए आप नहीं चाहते। मुझे आज दिल चाह रहा था कि मैं ऐसी हंसी मजाक में ही कहूँगा कि अब तो हम जाइंट को भी कहते हैं कि तुम ऐसे जैसे बच्चों को तफरीह के लिए हम करते हैं कि तुम घोड़े बनो तो मैं तुम पर सवारी करूँगा, बस। भाई दूर क्यों देखना, इतना दूर देखने की ज़रूरत ही क्या है। तो हर बात हमने क्लीशे बना दी, क्योंकि अगर बहुत दूर नहीं देखना तो इसकी ऑल्टरनेटिव फ़िलासफ़ी जो मेरे जहन में अभी अभी गूंजी, जो प्लान में शामिल नहीं थी सामने रखने की, वो है कि फिर कार्पे डियम की कैफियत है, लिव इन द मोमेंट, लम्हे में ज़िंदा रहो, गाफिल मत रहो लम्हे की क़ुव्वत से। भाई उसमें भी हम नाकारा हैं। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है जो न्यूटन ने हमें कही, स्टैंडिंग ऑन द शोल्डर्स ऑफ जायंट्स, और ऐसी बात थॉमस कार्लाइल ने भी कही, और उसने कहा तारीख़ जो है बस सिर्फ बड़े लोगों का जिक्र है। और अगर हम इससे आगे जाएं तो फिर हमारे सामने एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग बात हमने फ्रेडरिक नीत्शे की रखी, और ग्रीक मिथोलॉजी में हमने देखा कि ओरायन वाला वाक़या आप पढ़ेंगे तो आप बहुत महजूज़ होंगे कि अब देव को जो है वो बोना देव पर राज कर रहा है जो देख सकता है। और इस दौर के हर देव का सबसे बड़ी ट्रेजेडी ये है कि उसने बोने की निगाहों से देखना है।